Hello students, welcome to SWP Academy. I'm your science teacher, Usda ma'am. Today we are going to do class 7 chapter 2. Part 1 हो चुका है, part 2 हो चुका है chapter फर्स्ट का. उन्हें जाके आप लोग देख लोगे. डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, वहाँ से आप लोग जा सकते हो, देख सकते हो. ठीक है बेटा, ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि हम पूरे बुक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. चैप्टर फर्स्ट में मैंने इस एसिड बेस का मैंने नाम लिया था. ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग डिटेल में बेटा इस चैप्टर में समझेंगे कि ये क्या होते हैं. तब स्टेंसेस को देखेंगे कि कौन एसिड है, कौन बेसिक है और कौन न्यूट्रल है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. On 28th February, the school hosted a science fair to celebrate National Science Day. ठीक है, 28 फरवरी को क्या है कि जो स्कूल वाले हैं वो क्या होस्ट कर रहे हैं, साइंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग एक फेयर कर रहे हैं, मेला लग रहा है. एट द एंट्री गेट, सिबलिंग्स अश्विन एंड कीर्ति वर ग्रीटेड विथ वाइट सीट ऑफ पेपर. ठीक है, तो वो दोनों बच्चे अश्विन और कीर्ति, सॉरी ये कीर्ति नहीं है, कीर्ति है. कीर्ति जो है, जब दोनों बच्चे जब गेट पे एंटर करते हैं तो दोनों बच्चों को एक वाइट सीट दी जाती है. तो दे आर क्यूरियस टू नो दे वर क्यूरियस टू नो व्हाई अ वाइट शीट ऑफ पेपर वाज गिवन टू देम. अब उन्हें वाइट सीट दे दिया गया. वो क्या हो गए हैं, क्यूरियस हो गए कि उन्हें वाइट सीट क्यों दिया गया है. ठीक है, a few steps ahead, कुछ दूर वो जब आगे चलते हैं बेटा, तो there was a volunteer spraying a liquid on these sheets of paper. कुछ दूर जब आगे चलकर वो लोग जाते हैं तो देखते हैं कि एक वॉलंटियर खड़ा है और वो उस वाइट सीट्स पे कुछ स्प्रे कर रहा है. ठीक है, the siblings also got their white seats sprayed. अब जो सिबलिंग्स हैं ने उनके सीट पे भी क्या किया गया, उस वॉलंटियर ने क्या किया, वाइट सीट पे उसने स्प्रे किया. ठीक है, और जो चीज स्प्रे कर रहा था उनके सीट्स पे भी स्प्रे करता है. फिर क्या होता है, टू देयर सरप्राइज द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस appeared on papers the moment the liquid was sprayed. जैसे ही उस वॉलंटियर ने उन दोनों बच्चों के वाइट सीट पे स्प्रे किया लिक्विड, तुरंत उस पे एक चीज, एक लाइन उस पे मेंशन होगी, क्या, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. क्या है, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, उस पे एक लाइन अपीयर्ड हो गई. तो दे वर एक्साइटेड and eager to know how this happened and the reason behind it. अब उनके माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट हो गई, आखिर में ये चीज क्या थी जिसके स्प्रे करने से उस पे वाइट सीट पे लाइन आ गई, वो कैसे आई. तो बच्चे एगर हो जाते हैं जानने के लिए, क्यूरियस हो जाते हैं कि इसका क्या रीजन है. ठीक है, देयर क्यूरियोसिटी was partly satisfied at the colorful world of substances stall. जब वो लोग कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस स्टॉल पे जब जाते हैं तो उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है. क्या, दे शॉ मेनी एक्टिविटीज शोइंग कलर चेंजेस ऑन मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस. जब वहाँ पे जाते हैं बेचारा, उस स्टॉल पे जब वो जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जब कई सारे जो कलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जब मिक्स किया जा रहा है तो उनमें चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, दे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दीज चेंजेस फर्दर. तो वो दोनों क्या डिसाइड करते हैं कि इस चेंजेस को आगे भी वो क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे. लेट अस ज्वाइन देम ऑन दिस लर्निंग एडवेंचर. इसी लर्निंग एडवेंचर को बेटा क्या करेंगे, हम लोग भी ज्वाइन करते हैं और चलिए इसके बारे में जानते हैं. नेशनल साइंस डे.
देखो फेयर कुछ इस तरीके का, इस तरह से स्टॉल लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे बच्चे कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है, ये वो दोनों बच्चे हैं, ठीक है। नेचर्स आवर साइंस लैबोरेटरी, ठीक है। लिटमस एज इंडिकेटर, लिटमस क्या होता है, ये इंडिकेटर वर्ड क्या है, इसको चलो समझते हैं। एक्टिविटी 2.1 लेट अस एक्सप्लोर। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ लेमन जूस, ड्रॉप सॉल्यूशन, आंवला जूस, tamarind वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। ये सारी चीजें आप लोगों को कलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। बेटा लिटमस क्या है, लिटमस क्या है, लिटमस इस तरह के जो है ना कुछ छोटे छोटे सीट होते हैं, ठीक है, वाइट होते, अरे ब्लू होते हैं, रेड होते हैं, स्ट्रिप होते हैं, और उनको क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं अपने एक्टिविटीज में। तो उसी तरह के ब्लू जैसे इसने ले रखे हैं ना, यहाँ पे आप लोग को मैं दिखाती हूँ, जैसे इसने ले रखे हैं ना, ब्लू कलर के ले रखे हैं, इस पे उसमें कुछ वो ड्रॉप कर रही है, तो उसको जो है कलर चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो वैसे ही हमें क्या करना है, इस तरह के लिटमस पेपर कलेक्ट कर लेना है। क्या हो रहा है ये सब चीज? मक्खी बैठ रही है और गेम खेल रही है हमारे साथ, बताइए। आज आप लोगों को मक्खी पढ़ाएगी। टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे हम लोग छोटे छोटे लिटमस पेपर को, एक ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, उसको छोटे छोटे इस तरह के पीसेस में कट कर लेंगे। स्प्रेड दीज पीसेस ऑन अ क्लीन एंड ड्राई वाइट टाइल। ठीक है, इस तरीके से एक सफ़ेद वाइट टाइल पे इस तरीके से रख लेना है फैला के। यूजिंग अ ड्रॉपर, put one drop of each of the samples one by one on these litmus paper pieces as shown in figure 2.2 a। जैसे इस फिगर में ये लड़की क्या कर रही है, इस तरीके से उसने सारे ये जो बेकिंग सोडा विनेगर वाटर का सोल्यूशन ले लिया है, और अलग अलग ड्रॉपर से, एक ड्रॉपर से ही नहीं करना, अलग अलग ड्रॉपर से क्या करना है, अलग अलग जो लिटमस पेपर शीट है ब्लू कलर का उस पर डालना है, और देखना है कि क्या कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो बेटा इसमें कलर चेंजेस देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। Do you absorb any changes in the color of the blue litmus pieces? Record your observation in table 2.1। टेबल 2.1 में इस तरह से आप लोग एक्टिविटी करोगे घर पे, और क्या करोगे, इसको जो है उसमें फिल करोगे। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ पीसेस ऑफ रेड लिटमस पेपर एज शोन इन फिगर 2.2b एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि इसी एक्टिविटी को रिपीट करना है रेड रेड लिटमस पेपर के साथ। जैसे पहले ब्लू लिटमस पेपर ले लो, उसमें सारे सोल्यूशन डाल के देखो क्या कोई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, फिर उसी तरीके से रेड लिटमस ले लो और उसमें भी देखकर चेक करो और क्या चेंजेस हो रहे हैं वो बताओ। ये बताया हुआ है, कुछ नॉलेज है, हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर। लाइम वाटर आप लोग कैसे जो है प्रिपेयर करोगे, डू नॉट कंफ्यूज लाइम वाटर विथ द वर्ड लाइम विच इज अ फ्रूट सिमिलर टू लेमन। ठीक है, ये नहीं कंफ्यूज होना है कि जो लाइम वाटर है वो लाइम से रिलेटेड है, और ये हम लोग जो है लेमन का यूज करेंगे, फ्रूट लेमन से सिमिलर है। लाइम वाटर इज एक, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है सॉल्यूशन होता है इसमें वाटर में, कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लाइम चूना। चूना जो होता है ना उसको उसमें डालोगे आप लोग, व्हाइट कलर का बेटा एक चूना होता है, उसको वाटर में जब डालते हैं तो ये सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हो जाता है इन वाटर, लिविंग इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम से, है ना, 1 घंटे के लिए आप लोग उसको छोड़ दोगे। फिल्टर द लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर एंड यूज इट और लाइम वाटर। तो उसको क्या करोगे, छान लोगे वाटर को और उसी को लाइम वाटर की तरह यूज कर लो, ठीक है।
ये आप लोगों को टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में क्या करोगे बेटा, टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल्स विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। तो मैंने अभी ऊपर वाली एक्टिविटी बताई, उसमें रेड और ब्लू लिटमस पेपर दिए हुए हैं, ये सॉल्यूशंस हैं। इन सैंपल्स को क्या करना है, एक बार ब्लू लिटमस पेपर पे डालना है, एक बार रेड लिटमस पेपर पे डालना है, और देखना है कि क्या कोई चेंजेस आएंगे। तो जब लेमन जूस आप बेटा डालोगे किस पे, ब्लू लिटमस पेपर पे, तो क्या वो कोई चेंज आएगा? तो यहाँ पे आपको उसमें लिखना है कि कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सैंपल। जब लेमन जूस इस पे हम लोग डाल रहे हैं तो क्या कोई चेंज हो रहा है? जब रेड लिटमस पेपर इस पे रेड लिटमस पेपर पे जब हम लोग लेमन जूस डाल रहे हैं, क्या कोई चेंज हो रहा है? शॉप सॉल्यूशन पे, इसी तरह से आंवला पे, टर्मराइट विनेगर, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, टैप वाटर, सब पे आप लोग करके देखोगे और पता लगाओगे। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा। Now let us analyze table 2.1. Sort the samples into three groups as follows. तीन ग्रुप में ये डिवाइड हो जाएंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। With sample paper, with sample that turns the blue litmus paper to red. ऐसे सैंपल जो रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर दिए, उनको एक ग्रुप ए में लिख दो। जिन्होंने विथ द सैंपल दैट टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, जिन्होंने रेड को ब्लू में किया, यहाँ पे है ब्लू टू रेड, और ये है रेड टू ब्लू चेंज हो गया। और इसमें क्या है, सैंपल्स डू नॉट अफेक्ट, नो चेंज, इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया। तो उनको क्या करना है, इनमें लिख देना है कि वो विनेगर है ना, कौन सा सैंपल है। ठीक है, I am curious to know what are these red and blue litmus paper strips made of? Why do they change color when drops of some samples are put on them? ठीक है, तो ये कंफ्यूज है, क्यूरियस है कि जब हम लोग ब्लू या रेड लिटमस पेपर पे हम लोग सोल्यूशन डाल रहे हैं तो वो क्यों कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स इस तरह के दिखते हैं। ठीक है, litmus is a natural substance that obtained from lichens. lichen बेटा एक पेड़ होता है, ठीक है, पेड़ नहीं होता एक्चुअली, वो पेड़ पे ही जम जाता है ना। ठीक है, it is available both as a solution and in the form of paper strips known as litmus paper. तो सॉल्यूशन के फॉर्म में भी लिटमस देखने को मिलता है और पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में भी देखने को मिलता है। लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन टू कलर्स, ब्लू एंड रेड, as shown in figure 2.3. ठीक है, substances that turn, with substance that turn litmus paper to red, litmus paper to red are acidic. जो भी सॉल्यूशन ऊपर थे उनमें जो एसिडिक होंगे वो क्या करेंगे, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करेंगे। तो जितने खट्टे सब्सटेंसेस थे बेटा, कितने खट्टे सब्सटेंसेस थे, लेमन, लेमन, आंवला, टैमराइंड, विनेगर, ठीक है, ये जो खट्टे सब्सटेंसेस है ये क्या करेंगे, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, रेड, रेड, ये भी रेड कर देगा, ये भी रेड हो जाएगा। और जब इनको रेड लिटमस पेपर पे आप डालोगे तो नो चेंज, नो चेंज देखने को मिलेगा, नो चेंज। तो जो खट्टे सब्सटेंसेस थे, ये आप लोग जब एक्टिविटी करोगे ना, ऐसे मैं बोल दे रही हूँ बट जब आप लोग एक्टिविटी करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है ना ये बेसिक नेचर का होता है, ये क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को चेंज करता है ब्लू में, किसमें चेंज करता है, ब्लू में। क्यों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है ना, चिकना होता है ये सॉफ्ट सॉल्यूशन। ठीक है, उसी तरह बेकिंग सोडा भी है ना। टैप वाटर देखोगे बेटा ये कोई चेंज नहीं करेगा, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल। इनमें जो है नो चेंज,
नो चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर एंड नो चेंज इन रेड लिटमस पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से कुछ लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन दिए हुए हैं। इस तरह से आप लोग कुछ और भी सॉल्यूशंस को लेकर और आप लोग इस एक्टिविटी को फिल करके और देखोगे, ठीक है। अगर ये एक्टिविटी नहीं भी होगी आप लोगों से तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, एक अलग से इसको मैं वीडियो में कवर करा दूंगी या किसी पार्ट में, किसी चैप्टर के पार्ट में कवर करा दूंगी। अदरवाइज ये लोग आप लोग सॉल्व करके देखोगे वरना मैं अभी बता दूंगी फिर आप लोग नहीं करोगे, है ना। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे कि जो भी हमारे जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करेंगे वो क्या होंगे, एसिडिक नेचर शो करेंगे, while those that turn red litmus paper to blue are basic nature। और जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करेंगे जैसे सॉफ्ट सॉल्यूशन था वो क्या है, बेसिक इन नेचर। सिंस लिटमस shows different colors in acidic and basic solution, it is called acid base। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो लिटमस है वो क्या शो करेगा, डिफरेंट कलर शो करेगा इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में इट इज कॉल्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर। इसको क्या बोलेंगे, एसिड बेस इंडिकेटर बोलेंगे, ठीक है। सम अदर सब्सटेंसेस बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक कैन आल्सो बी यूज्ड एज इंडिकेटर, ठीक है। कुछ और ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे नेचुरल एंड सिंथेटिक, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये भी यूज किए जाते हैं इंडिकेटर्स के रूप में। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन लैबोरेटरीज, इनको लैब में बेटा रेडी किया जाता है, तैयार किया जाता है। यू विल लर्न मोर अबाउट देम इन हायर ग्रेड्स। जब आप लोग हायर ग्रेड्स में बेटा जाओगे 8, 9, 10 तो उन क्लासेस में आप लोग इस सिंथेटिक इंडिकेटर्स या नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में आप लोग पढ़ोगे। ये देखो ये दिया हुआ है ना, पेड़ पेड़ पे इस तरह का ग्रीन ग्रीन आप लोग को कुछ दिख रहा है, ये कुछ नहीं बेटा, ये लाइकेंस है, इसी से लाइकेंस को रेडी किया जाता है, ठीक है। नाउ लेट अस क्लासिफाई द सब्सटेंस सॉर्टेड इन ग्रुप ए बी एंड सी इन टेबल 2 पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो मैंने बताया था ना आप लोगों को, the substances in group A such as lemon juice, आंवला, tamarind water and vinegar turned into blue litmus paper to red। मैंने बताया था ना ये क्या हो जाएंगे, blue litmus से red में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो है क्या शो कर रहे हैं, एसिडिक इन नेचर। ये सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है इन नेचर में। The substances in group B such as soap solution, baking soda solution, lime water and washing powder solution turned into red litmus paper to blue। ये जो जो आपको शॉप सोल्यूशन, बेकिंग सोडा देखने को मिल रहा है, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर देखने को मिल रहा है बेटा, ये सब क्या है, ये सब ये शो कर रहे हैं कि ये जो है बेसिक नेचर के हैं, ठीक है। उसी तरीके से ग्रुप सी में हमने देखा सच एज टैप वाटर, शुगर सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन डिड नॉट चेंज द कलर आइदर द लिटमस पेपर, कैन यू प्रेडिक्ट देयर नेचर। तो उनका नेचर क्या होगा, उनका नेचर न्यूट्रल होगा, मैंने बताया भी था। These substances are said to be neutral because they are neither acidic nor basic। वो substances जो ना ही एसिड है ना ही बेस हैं उन्हें आप लोग क्या कहोगे, न्यूट्रल सब्सटेंस को, ठीक है। ये ये आप लोग को याद होना चाहिए एज एग्जाम बेसिस। इन तीनों ही जो ये जो पैराग्राफ आप लोग को दिख रहा है इससे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, आ सकते हैं, तो ये आप लोग रेडी कर लोगे, याद कर लो। नाउ ये आप लोगों ने ये पिक्चर आप लोग देख रहे हो, याद आ रहा है ये कौन सा पिक्चर, ये चैप्टर फर्स्ट में आप लोगों ने देखा था, है ना। उसी को हम लोग जो है क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे। मैंने बताया ही था कि फर्स्ट चैप्टर तो एक ओवरव्यू है। एक्टिविटी 2.2 लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर, ठीक है, क्या करेंगे, आर ऑल द substances in group A of table 2.2 edible? Have you ever tasted these edible substances? Can you recall their taste? तो ग्रुप ए में जितने भी सब्सटेंसेस थे सारे खाने योग्य थे, एडिबल। बेटा एसिड जो होता है ना हमारे स्टमक में भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप लोगों ने देखा जानते होंगे, है ना, हमारे स्टमक में भी होता है। इवन लोग कहते हैं एसिड हार्मफुल है,
बट वो एडिबल कैसे है और प्लस हमारे स्टमक में कैसे है, ये क्या सॉल्यूशन है, मतलब ये क्या चीज़ है, मुझे कैसे समझ में आएगी। तब आप क्यूरियस हो गए किसको लेकर, अपने बुक साइंस क्यूरियोसिटी बुक को लेकर जब आप क्यूरियस हो गए बेटा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप जब तक क्यूरियस नहीं हो, ये बुक आपको समझ में नहीं आने वाली है। जैसे दोनों बच्चे जब क्यूरियस हुए हैं तो कितना कुछ उनको नॉलेज मिल रही है, उसी तरीके से क्यूरियस हो को क्वेश्चन क्रिएट करो और फिर उसके चीज़ों को आंसर को ढूंढने की कोशिश करो। तो क्या है, हम लोग रिकॉल करते हैं कि जितने भी चीज़ें थे वो एडिबल थे, है ना। यू विल फाइंड दैट ऑल these substances taste so, और इन सबका टेस्ट कैसा है, खट्टा। कैसा टेस्ट है, खट्टा। we can say that thus we can say that substances that taste so tend to be contains acid and are acidic in nature। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं जो खट्टे टेस्ट देते हैं, वो क्या है, किस नेचर के, एसिडिक। बट एक चीज़ ध्यान रखो, सारी चीज़ों को आप लोगों को टेस्ट करके नहीं देखना है कि वो एसिड, उसमें एसिडिक नेचर है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए क्या है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो बिना अपने पेरेंट्स, बिना अपने टीचर की सलाह से आप लोग कोई भी चीज़ टेस्ट करके नहीं दे, है ना, कि कुछ भी दिखा आप लोग शुरू कर दिए टेस्ट करना कि ये एसिड है कि बेस है ना। तो बिल्कुल भी ध्यान रखना इस बात का, इसको बुक में भी लिखा हुआ है, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अंटिल आस्क टू डू सो। डू नॉट टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंस, किसी भी अननोन सब्सटेंस को बेटा टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। Some common edible substances and the names of the most common acids present in them are given in figure 2.4। 2.4 में बेटा कुछ ऐसे पिक्चर्स दिए हुए हैं जो क्या है कि कौन सा नेचर शो कर रहे हैं, एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं। किसमें, देखो संतरे में भी आप लोग को सिट्रिक एसिड देखने को मिलेगा, आंवले में भी आप लोग को स्कॉर्बिक एसिड देखने को मिलेगा, विटामिन सी इसमें मिलता है, सिट्रिक एसिड भी होता है। कच्चे आम में भी देखोगे टार्टेरिक एसिड देखने को मिलेगा, टमाटर में सिट्रिक एंड ऑक्जेलिक एसिड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन सम एडिबल सब्सटेंस का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। अब क्या करना है, एक एक्टिविटी आप लोगों को करनी है कि ये जो कुछ नाम दिए हुए हैं इनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है, क्योंकि एसिड भी कई तरह का है, ठीक है। अभी देखा ना आप लोगों ने, सिट्रिक, स्कॉर्बिक, है ना, टॉर्टेरिक, ऑक्जेलिक। तो इन इसी तरह के जो हैं लेमन, कर्ड, टर्माइन और विनेगर में भी देखने को मिलेंगे, तो ये आप लोग को फाइंड आउट कर, ठीक है। Now, now let us take one of the substance baking soda solution from group B. Rub the baking soda solution between your fingers. What do you observe? अब क्या करना है, जो ग्रुप बी था उससे बेकिंग सोडा को अपने हाथ में ले लेना है और उसको रब करके देखना है। तो आपको क्या फील होगा, कुछ स्लिपरी सा फील होगा ना, क्या फील होगा, स्लिपरी। इट फील्स सॉपी एंड स्लिपरी, सॉपी एंड स्लिपरी, कितना फील होगा। बेसिक सब्सटेंसेस आर जनरली स्लिपरी टू टच। तो जो सब्सटेंस में आप लोगों को बेसिक नेचर देखने को मिलेगा वो मोस्टली क्या हो सकते हैं, स्लिपरी नेचर के हो सकते हैं। ऑल्सो बेसिस जनरली टेस्ट बिटर बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन अ बेस, ठीक है। जनरली अगर देखा जाए तो जो बेसिक नेचर के जो भी सब्सटेंस होते हैं वो बिटर टेस्ट के होते हैं, बट ये नहीं कह सकते हैं कि जितने भी सब्सटेंस बिटर टेस्ट कर रहे हैं वो बेसिक नेचर शो करेंगे। जैसे हम लोग ने वो शॉर टेस्ट वाले तो एसिड मैंने बोल दिया, लेकिन बेस वाले जो भी बिटर टेस्ट करेंगे वो जरूरी नहीं है कि आप लोगों को बेसिक नेचर शो करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिटर गोड करेला पोजेज अ बिटर टेस्ट बट इज नॉट बेसिक इन नेचर। जैसे करेला होगा ना, मालूम है आप लोगों को पसंद नहीं होगा, है ना, किसी ने खाना भी पसंद नहीं किया होगा, लेकिन बेटा कभी गलती से मुंह में चला गया होगा या मम्मी ने मार मार के पीट पीट के जब खिलाया होगा तो उसका टेस्ट आप लोगों को पता चला होगा। क्या था वो टेस्ट, तीखा, कड़वा लगता
है ना। वो जो टेस्ट कड़वा लगता है, आप लोग को बिटर टेस्ट लगता है, वो ही जो है आप लोगों को सोचोगे कि ये तो बेसिक नेचर है, तो नहीं। वो जो करेला होता है वो बेसिक नेचर शो नहीं करता है, जबकि उसका टेस्ट कैसा है, बिटर है, बिटर है ना। नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर। अब जो फ्लोर साफ करने वाला जो हमारा क्लीनिंग लिक्विड होता है, उसको वो जो है क्या करना चाह रहा है, वो चेक करना चाह रहा है कि उसका नेचर क्या है, किससे, इंडिकेटर से। कोई भी टेस्ट करके चीज़ें नहीं देखेगा बिना परमिशन। पहले अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स की सलाह लोगे, आप पूछोगे ये चीज़ टेस्ट करने वाली है या नहीं है। इफ लिटमस इज नॉट अवेलेबल, आर देयर सम अदर न्यूट्रल सब्सटेंसेस दैट कैन सर्व एज अ एसिड बेस इंडिकेटर। अगर लिटमस अवेलेबल नहीं है ना, लिटमस अगर अवेलेबल नहीं है, तो आर देयर सम अदर न्यूट्रल सब्सटेंसेस, क्या कुछ और नेचुरल सब्सटेंसेस हैं दैट कैन सर्व, जो बता सकें कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। इसके माइंड में क्वेश्चन आ गया। रेड रोज एज एन इंडिकेटर। अब हम लोग रोज को तो सजाने के लिए यूज करते हैं, हाँ हाँ, गिफ्ट करने के लिए, मतलब लोगों को देने के लिए भी यूज करते हैं गुलाब का। तो इसको लिटमस इंडिकेटर की तरह कैसे यूज करेंगे हम लोग, बताओ। चलो देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। Red roses as an indicator. You might have observed many colored flowers in your surroundings. Try making your indicators using these flowers. ये flowers का यूज करके indicators बनाना रेडी करते हैं. Let us prepare. Collect some fallen petals of red roses available in your surroundings. It is advised not to pluck flowers. You may pick petals of flowers fallen on ground. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को कि जो फ्लावर आपके आसपास मिलेंगे रोज के, उनके पेटल्स को बेटा जो है कलेक्ट कर लेना है। लेकिन ये ध्यान रहे कि तोड़ना नहीं है, ये ध्यान रहे कि तोड़ना नहीं है। और उन पेटल्स को पिक करके और क्या करोगे, कलेक्ट करने के बाद क्या करना है आप लोगों को, टेक अ फिस्ट फुल ऑफ कलेक्टेड पेटल्स। एक मुट्ठी आप लोगों को जो फ्लावर आपने रेड रोजेस का कलेक्ट किया है उसे कलेक्ट कर लेना है एंड वॉश देम विथ वाटर, उसको पानी से धुल लेना है। क्रश द पेटल्स यूजिंग अ मोटर एंड पिस्टल। अब उनको मिक्स कर दो मोटर में, है ना, मिक्सी में। प्लेस देम इन अ ग्लास टम्बलर, और इस तरह के ग्लास टम्बलर में उसको डाल दो। Pour some hot water into the glass tumbler to ensure that the crushed flower petals are completely immersed. ठीक है, उसमें कुछ गर्म पानी भी डाल देना है। ठीक है, ये एक्टिविटी ध्यान से सावधानी से करनी है। ठीक है, इन द सुपरविजन ऑफ योर पेरेंट्स। क्वेश्चन दिया हुआ है, परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। किसी एडल्ट के सुपरविजन में ही ये एक्टिविटी आपको करनी है। कवर द ग्लास टम्बलर विथ अ लिड। लिड से क्या करना है हमको, इसको ऐसे ये कवर किया गया है, किससे, लिड से हमको कवर कर देना है। ठीक है, वेट फॉर 5 to 10 minutes टिल वाटर बिकम्स कलर्ड एंड फिल्टर्ड इट। जब तक कि वाटर जो है पूरी तरीके से कलर्ड नहीं हो जाता है, वो फ्लावर का कलर नहीं ले लेता है, तब तक आप लोग को वेट करना है। द फिल्टरेट लिक्विड, the filtrate liquid after filtration is the required flower extract to be used as an acid base indicator। देखिए, ये जो लिक्विड आप लोग को मिलता है, आप इसको एक टेस्ट ट्यूब में रख लेना, और इसको हम लोग एक एक इंडिकेटर के रूप में हम लोग यूज करेंगे कि इसको रेड रोज एक्सट्रैक्टेड टेस्ट ट्यूब स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इसमें आप लोग को रख लेना है इस तरीके से, इन तीनों चीज़ का यूज करके। ठीक है, और इसी को हम लोग एक इंडिकेटर के रूप में जो बेटा यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है, लास्ट एक्टिविटी है, इसको भी देखते हैं।
एक्टिविटी 2.4, लेट अस फाइंड आउट, पता लगाएंगे। प्लेस 10 to 20 ड्रॉप्स ऑफ द प्रिपेयर्ड रेड रोज एक्सट्रैक्टेड इन ईच ऑफ द टू स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल्स और टेस्ट ट्यूब्स, मार्क देम ए एंड बी। तो बेटा टेस्ट ट्यूब ले लेना है और दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, आप लोग को थोड़ा थोड़ा सा जो रेड रोज आप लोगों ने रेडी किया है उसको जो है उसमें आप लोग 10 से 20 ड्रॉप दोनों ए और बी में डाल देना है, टेस्ट ट्यूब में डाल देना है इस तरीके से। Add 20 to 30 drops of lemon juice in test tube or a 20 to 30 drops of top solution in test tube B। टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, दोनों में हमने क्या डाला, रेड रोज का जो भी सोल्यूशन रेडी किया था वो डाल दिया। अब ए वाले में आप लोग को लेमन जूस के 20 से 30 ड्रॉप डालने हैं और जो हमारा शॉप सोल्यूशन होता है उसके 20 से 30 ड्रॉप्स हमको बी वाले में डालने हैं। और दोनों हमारा क्या था, रोज इंडिकेटर था, रोज से प्रिपेयर किया हुआ इंडिकेटर था। ठीक है, एक ड्रॉपर से डाल दोगे आप लोग। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एनी कलर चेंजेस टू बी एक्सट्रैक्ट इन टेबल 2.3। 2.3 में जो क्या कह रहा है ये, हमें देखना है कि क्या उनमें कोई चेंज आ रहा है कि नहीं। रिपीट द सेम विद द अदर सैम्पल्स यूज इन एक्टिविटी 2.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3। टेबल 2.3 में बेटा क्या करना है आप लोगों को मैं बता देती हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं, जितने भी 2.1 में आपने लिए थे सोल्यूशंस, विनेगर था, सॉप सोल्यूशन था, शुगर सोल्यूशन था, साल्ट सोल्यूशन था, जितने भी सॉल्यूशन थे या वाटर टैप वाटर था, उन सबको क्या करना है, इसी तरीके से डालकर देखना है कि क्या इसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं। और जो भी चेंजेस आएंगे आपको टेबल 2.3 में क्या करना है, ऑब्जर्व करके उसमें फिल करना है। जैसे ये टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल विथ द रेड रोज, तो रेड रोज से हम लोग इंडिकेटर रेडी किए हैं, उसी में क्या करेंगे, लेमन जूस, सॉप सोल्यूशन, आंवला जूस को डालेंगे और देखेंगे कि क्या नेचर ऑफ द सब्सटेंस रह रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं ना। द कलर ऑफ द रेड रोज एक्सट्रैक्टेड आफ्टर एडिंग द सैंपल, जब ये आप लोग सोल्यूशन उसमें डाल रहे हो तो क्या चेंजेस आ रहे हैं वो इसमें फिल करने हैं। ठीक है, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर क्लासमेट्स। अब जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया बेटा उसको अपने क्लासमेट्स के साथ क्या करोगे, डिस्कस करोगे। Are the samples that change the color of the flower extract to a shade of red the same as those that change the color of blue litmus paper to red? तो क्या कह रहा है ये कि are the samples, जो भी samples थे, that change the color of flower extract, जो फ्लावर हमने एक्सट्रैक्ट किया है उसका क्या कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं कलर टू अ शेड ऑफ रेड। वो क्या कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं, शेड ऑफ रेड, द सेम एज दोस द चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर रहे थे उसी तरीके से ये क्या करेंगे, ये जो रेड हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या करेगा, चेंज करेगा। आर द सैंपल्स दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू अ शेड ऑफ ग्रीन द सेम एज द दोज दैट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। और जैसे ही हमारा जो और क्या है, जो हमारा एक्सट्रैक्ट किया हुआ हमारा फ्लावर था उसमें क्या हो रहा है, जब वो कौन सा कलर चेंज कर रहा है, ग्रीन। ठीक है, एज जैसे कि हमारा जो है रेड लिटमस पेपर किस में चेंज कर रहा था, ब्लू में, तो वो क्या कर रहा है, वो रेड एक्सट्रैक्ट रोज को उस किस में चेंज कर रहा है, green में। Are the samples that do not change the color of the flower extract the same as those that did not change the color of red to blue litmus papers? तो कुछ ऐसे भी देखेंगे कि ग्रुप सी में जो भी चीजें थी, मतलब जैसे जैसे ग्रुप ए में जो हमारे जो ब्लू लिटमस पेपर था उसको रेड में चेंज कर रहा था, उसी तरीके से हमारे जो इस सोल्यूशन में जब डाल रहे थे तो सेम सेम चीज़ हो रही है। जब हम लोग ग्रुप बी वाले सब्सटेंस को डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसमें जो है जो रेड लिटमस पेपर है वो किस में चेंज हो रहा था,
ब्लू में, तो वो किस में हो जा रहे हैं, ग्रीन में चेंज हो जा रहे हैं। जितने भी वो रेड सॉल्यूशन में आप लोग चीज़ों को डाल रहे हो, तो रेड कलर चेंज कर कौन सा कलर शो कर रहे थे, ब्लू कलर, वो ग्रीन कलर शो कर रहे हैं, ठीक है। और जो न्यूट्रल थे वो न्यूट्रल रह रहे हैं। तो क्या उनको समझ में आया, फ्रॉम द एबो एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट द रेड रोज एक्सट्रैक्ट कैन आल्सो बी used to taste the nature of the substance. Hence, it is another example of acid base indicator. तो ये भी जो है बता सकता है कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है ना। तो रेड रोज का जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ जो सॉल्यूशन है उसमें जब हम लोग डाल रहे हैं, तो जब वो ग्रीन कलर शो कर रहा है तो वो ऑफ कोर्स वो क्या है, बेसिक नो एसिड शो कर रहा है। जब वो कलर चेंज नहीं हो रहा है, रेड रह रहा है, तो वो क्या शो कर रहा है, हमारा एसिड नेचर शो कर रहा है। जब हम उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो वो क्या हो जा रहा है, वो हमारा जो है न्यूट्रल शो कर रहा है। तो बेसिकली जो हमने सोल्यूशन रेडी किया वो एक इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है ना। वी कैन कंक्लूड दैट द रेड रोज एक्सट्रैक्ट seems to give red color in an acidic solution and green color in basic solution। यानी जो ये हमारा एक्सट्रैक्ट किया हुआ सोल्यूशन था हमारा, ये एक रेड सोल्यूशन शो करेगा। जब रेड कलर शो करेगा तो एसिडिक नेचर होगा, ग्रीन कलर शो करेगा तो बेसिक सोल्यूशन। कैन यू नाउ फिल इन द नेचर ऑफ द सबस्टेंसेज इन टेबल 2.3। अब क्या करना है, क्या आप लोग फिल कर पाओगे टेबल 2.3 में, क्या यहाँ पे है। We are sure that you will be excited about the above results। ठीक है, वो एक्टिविटी आप लोग करोगे और फिर देखोगे कि क्या हो रहा है। You may repeat the process of preparing the extract and tasting substances with some vegetables, fruits, flowers such as beetroot, purple cabbage, turmeric, Indian blackberry, जामुन and red hibiscus, गुड़हल, फ्लावर। यानी इन सब चीज़ों से भी आप लोगों को जैसे रेड रोज का बनाया था वैसे इनका भी बनाओगे। आप लोग क्या करोगे, फिर उस पर देखोगे कि वो एसिड है या बेस, ठीक है। कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स हैं, जान लो इसको। लास्ट टॉपिक है हाइड्रेंगी इज अ प्लांट दैट ग्रोज इन कूलर क्लाइमेट्स इन द हिमालयन रीजन। ठीक है, हिमालयन रीजन में जहाँ पे हिमालय पर्वत है उस रीजन में बेटा बहुत ज़्यादा ठंड रहती है ना, तो वहाँ पे ये क्या है, ये जो फ्लावर दिख रहा है ना, ये वहाँ पे क्या करता है, ग्रो करता है। एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उस साइड में, इट गिव्स फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल। यानी कि जिस मिट्टी में वो ग्रो कर रहा है वो उस कलर का वो शो करेगा, बट वो फ्लावर सेम है, उसका कलर चेंज है। कितना इंटरेस्टिंग बात है ना ये, इस सॉइल की वजह से जो है उसका कलर का नेचर डिफरेंट हो जा रहा है। एसिड सॉइल प्रोड्यूस ब्लू कलर, जो एसिड जिस फ्लावर में जिस मिट्टी में एसिड है ना, उसमें जो ग्रो करेगा वो ब्लू कलर शो करेगा। वेयर एज इन बेसिक सॉइल, जब बेसिक सॉइल में ग्रो कर रहा है तो फ्लावर आर पिंक या रेड, पिंक कलर का रह रहा है या रेड कलर का रह रहा है। कैन गार्डनर्स अल्टर द कलर ऑफ hydrangea flowers by adjusting the acidic basic nature of the soil। तो क्वेश्चन है कि क्या जो गार्डनर है, क्या जो गार्डनर जो गार्डन करते हैं, फ्लावर्स को ग्रो करते हैं, तो वो क्या चेंज कर सकते हैं, बताओ कि क्या वो अगर इन जो सॉइल है एसिड और बेसिक, इनको अगर वो अल्टरनेट करें या कुछ अरेंज करें जिससे इनका कलर क्या वो चेंज कर सकते हैं। तो इसका जवाब यस और नो में मुझे बताएंगे, और क्यों चेंज होगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे। तो आज की क्लास इतनी थी। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, टर्मरिक से कुछ रिलेटेड पढ़ेंगे। टर्मरिक एज इंडिकेटर, टर्मरिक हल्दी वो इंडिकेटर की तरह कैसे काम करता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा। आज की क्लास इतनी ही थी, तब तक के लिए टेक केयर। और ऐप ज़रूर से डाउनलोड कर लो आप लोग, ताकि सारी वीडियोज़ आप लोग को सीक्वेंस वाइज में मिले। ठीक है, टेक केयर स्टूडेंट्स।